करे पूज्य सदगुरुदेव भगवान। संयोग ऐसा है, भगवान कृष्ण की गाथा, उनके पुत्र प्रद्युम्न की गाथा और उनके पुत्र अनिरुद्ध की गाथा और श्री बलराम जी की परम पावन कुंड के पास, श्री बलराम कुंड के पास जो यह भागवत कार्यक्रम हो रहा है, श्रीमद् भागवत कार्यक्रम में कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था यहाँ आने का पहले से पूर्व नियोजित कार्यक्रम नहीं था। लेकिन कल हमारे शिष्य योगी आदर्श इनको चैनल वाले रीवा का रामदेव कहते हैं। हमने भैया आप रीवा के आदर्श से सब जगह के आदर्श बने, इस दृष्टि से। वो तो चैनल वालों की भाषा है, इसलिए वो अपनी भाषा अपने ढंग से कहते हैं। यहाँ बलराम जी के कुंड में, बलराम जी किसके अवतार हैं? तो लक्ष्मण जी के अवतार। लक्ष्मण जी किसके अवतार हैं? तो शेषनाग के अवतार हैं। तो बलराम जी की जो गाथा है, बाद बाप का नाम क्या हो भरत, क्या नाम तुम्हारा? तो महाराज जी क्या नाम है? जानकी दास जी हैं, नागरी दास जी। हाँ, खूब वार्ता होती है और बहुत विषयों पर वार्ता होती है, राष्ट्रीय ज्वलंत प्रश्नों पर वार्ता। यही नागरी दास जी हैं। करीब 4-5 बार हमसे आपकी बातचीत हुई है मेरे ख्याल से। ये क्या फिरोजाबाद से और आगरा के और यहाँ कौन गढ़? ये शेरगढ़ है, यही शेरगढ़ है। कई बार बातचीत हो चुकी आपकी हमारी, और बहुत विषयों पर बातचीत हुई। वृंदावन की विभिन्न प्रकार की विकृत गतिविधियों के ऊपर भी इनकी व्यथा सुनने को मिली। अब तो हमारे योगी जी का शासन है, तो भाई घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो वो भी मठाधीश हैं, महंत हैं गोरक्ष पीठ के। अब उनके समय में अगर महंतों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया, तो फिर किसके समय में महंतों की समस्याओं का समाधान हो पाएगा? और वो महंतों की समस्याओं का समाधान करते भी, ऐसी बात नहीं है। अब ये बात दूसरी है कि उनको पता न चलने पाए और कोई काम गड़बड़ हो जाए। तो ये अंधेरे में सस्पेंस बना करके रखना चाहते होंगे लोग, इसलिए नहीं नाम ले रहे होंगे। बहुत बड़े महात्मा तो नहीं है, न मेरा डील डोल बड़ा है, न मेरी दाढ़ी बड़ी है, और न मेरी चोटी ही बड़ी है। तो नाम तो भाई राम जिसे भी बढ़ करके उनका नाम है। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमत उधारी। भगवान का नाम जो है करोड़ों दुष्टों को उद्धार करके सद्गति प्रदान करता है। और जबकि भगवान राम ने एक तपस्वी की पत्नी अहल्या का उद्धार किया, और उनका नाम जब करके पत्थर बुद्धि वाला भी दिव्य कवि हो जाता है। भयो आदि कवि कौन? महर्षि वाल्मीकि। जिसको श्लोकों में बात करनी हो, वह व्यक्ति नियमित रूप से रोज 5 सर्ग वाल्मीकि रामायण का पाठ करे, संस्कृत श्लोकों का, तो 12 वर्षों लगातार पाठ करने पर श्लोक में वार्तालाप करने की शक्ति उसको मिल जाएगी। यही है बहुत अद्भुत। मैं तो कहता हूं कि भाई ज्यादा कुछ मत करो, एक अध्याय भागवत, एक अध्याय वाल्मीकि रामायण, एक अध्याय बने सर्ग। वहाँ सर्ग है, महाकाव्यों में सर्ग होते हैं, तो महाकाव्य रामायणम नाम परम तु काव्यम, स्वयं वाल्मीकि रामायण में ही। तो आदि काव्यमिदम, सीधे कहते हैं आदि काव्यमिदम, माने यह आदि काव्य। आदि काव्यमिदम कृष्णम पुरा वाल्मीकि नाकृतम, महर्षि वाल्मीकि ने जो बनाया। रामायण वही है। गोस्वामी जी भी कहते हैं कि रामायण वही है, ये तो रामचरित्र मानस। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं बंदो मुनि पद कंज रामायण जही निरमय।
उन मुनिपद कंज श्री वाल्मीकि जी को प्रणाम है जिन्होंने रामायण का निर्माण किया। ऐसी स्तुति करते हैं बालकांड में प्रथम में ही गोस्वामी तुलसीदास। तो सौभाग्य था कि मैं भी इस कथा में, वो भी अंतिम दिन, छपते छपते वाला कालम होता है ना अखबारों में, एक साइड में छपते छपते ऊपर हेडिंग रहते, तो छपते छपते वाले कालम में राम जी ने जब बातचीत की हमसे, आदर्श ने बात कराई हमारी, योगी आदर्श, तो आदर्श योगी ने बात कराई हमारी, 2 बार बातचीत की। इन्होंने आदर्श जी से कहा कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ती स्वामी जी से बात करने की। ऐसी क्या बात है भाई, मेरा तो फ़ोन भी मैं ही उठाता हूँ, कोई ये फ़ोन नहीं उठाता है, भले वो मिस्ड कॉल में चला जाए, लेकिन उठाऊंगा तो मैं ही उठाऊंगा और फिर कॉल बैक भी करूंगा, समय लेकर के समय मिल जाएगा, संयोग है। तब बातचीत हुई, फिर कहा कि घर बुलाना चाहता हूँ, घर में आपका शरण पड़ जाए। मैं समझता था कि रीवा जिला में ही, रीवा से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर इनका गांव होगा, इसलिए आदर्श कह रहे हैं हमसे। तो मैं रीवा में एक दिन रुक गया, दूसरे दिन बातचीत हुई। जब बातचीत हुई तो हमने कहा क्या, बोले महाराज जी घर बना था तो उसी के उपलक्ष्य में कथा हो रही है। तो हमने कहा बड़ी अच्छी बात है। तो इनके मन में चल रहा था कि स्वामी जी को बुलाऊं, स्वामी जी को बुलाऊं, स्वामी जी को बुलाऊं कहूं, लेकिन जैसे बात करने की हिम्मत नहीं होती थी, वैसे ये कहने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि स्वामी जी आप पधार जाइए, आप आ जाइए। मैं सोच नहीं पाया, मैंने सोचा अब कैसे इसको खोला जाए, जो जाम है ना, ये तो मतलब हिम्मत नहीं हो रही, मतलब वो जाम हो गया है प्रवाह। तो हमने सोचा क्या करें, तो हमने कहा कथा कब तक है। तो इन्होंने कहा कथा परसों तक है। कल परसों बात हुई थी ना हमारी एक बार पहले, तो बोले परसों तक है। तो हमने सोचा चलो आज आए हैं, सब लोग थके माने हैं और कल अपना तैयार होकर के चले जाएंगे। तो इसी हिसाब से हमको मालूम होता है कि यहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ से इतनी दूर पर करीब 10 घंटे की दूरी पर हो रहा है। तो सवेरे पहले चलता कल, लेकिन मैं सोचा कि नज़दीक में ही 20-25 किलोमीटर है, तो 4 बजे जाएंगे, 6 बजे जाएंगे तो भी 7-7:30 बजे तक लौट आएंगे, ये सोचा। तो संयोग ही है, जब बातचीत हुई आदर्श ने बताया कि वहाँ कथा हो रही है, हमने समझा रीवा में। बोले नहीं स्वामी जी, वृंदावन से दिल्ली की दिशा में जाते समय 25-30 किलोमीटर बढ़ने पर, 40 किलोमीटर बढ़ने पर तब ये जगह पड़ती है। ने कहा अरे, लेकिन अब विलम्ब तो हो ही गया। हमारे मित्र रामायण प्रसाद त्रिपाठी जी चौराहटा के हैं, बड़े अच्छे विद्वान हैं, व्याकरण के, हमारे बाल सखा हैं, साथ में पढ़े हैं हम लोग अयोध्या में। तो राहुल सांकृत्यायन का नाम आप सब लोगों ने सुना है। तो उनके जो गुरु जी थे, उन्हीं के भतीजे वही हम लोगों को पढ़ाते थे। राहुल सांकृत्यायन की बहुत सी बातें बताते थे कि राहुल सांकृत्यायन जब दर्शन करने के लिए गए, बाबा सरजूदास जी का जो उनके चाचा जी थे, हमारे गुरु जी के में जो पढ़ाते थे व्याकरण हमको अयोध्या में, पंडित राम लखन पाठक गुरु जी का नाम लेते समय कान पकड़ लिया जाता है। संगीतज्ञ लोगों की विद्या है, संगीतज्ञ लोग जब भजन गाते हुए गुरु का बनाया हुआ और उनका नाम कहते हैं तो कान पकड़ लेते हैं। तो वही पाठक गुरु जी बाबा सरजूदास जी के भतीजे थे। बाबा सरजूदास जी की सन्निधि में राहुल सांकृत्यायन पढ़ते थे।